तो ये राहुल काल कितना लंबा खिंचता है, सबसे बड़ा सवाल अब यही है। आगे बढ़ते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि पावर बैलेंस के लिए सीपीएस बनाने के विकल्प पर भी विचार हो रहा है, किया जा रहा है। सूत्र के हवाले से खबरें मिल रही है, सहमति बनी तो 2-3 विधायकों को बनाया जा सकता है सीपीएस। ये हमें खबर इस तरह की आ रही है और अब इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि कहीं ना कहीं जो है अभी सहमति नहीं बन पा रही है तमाम चीजों को लेकर, गोटे फिट नहीं हो पा रहा है, विरोध है या असहमति है। अभी बातें अंदर खाने ही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मामला है कि आखिर क्यों इतना समय लग रहा है। वो उससे चाहे राहुल काल का नाम दे दिया जाए या फिर कुछ और। हमारे साथ रणवीर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सवाल सीधा यही है कि पहले तो लगा कि जी अभी तो नया मतलब अभी कुछ दिनों की बात है, फिर नया साल आ गया, फिर सुखू जो है वो पिछले साल वो कोविड में भी थोड़ा परेशान रहे। लेकिन अब सवाल का जवाब मिलता है कि अभी मंत्रिमंडल का गठन या उसका विस्तार तो कह नहीं सकते, डिप्टी सीएम जरूर बन गए, बट गठन, और अब राहुल काल की बात आ रही है। अब जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आपके जरिए से आई उसमें यह है कि पावर बैलेंस के लिए सीपीएस बनाने के विकल्प पर भी विचार हो रहा है। चल क्या रहा है? जी हाँ, देखिए, जो हमारे सूत्र हैं उन्हें भी अब जो है काफी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि पल पल के बाद जो है घटनाक्रम बदल रहा है। होता भी यही है क्योंकि राजनीतिक खबरों में जो है इसी तरह से जो है वो परिस्थितियां बदलती हैं। और बड़ी बात इसमें यह है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहुल काल का जिक्र किया है, क्या ये कुछ घंटों का है या कुछ दिनों का है? अगर शुभ मुहूर्त बात करें तो इसको सीधे तौर पर चाहे हिमाचल या उत्तर भारत में अगर हम देखें तो लोहड़ी और मकर संक्रांति, तो सीधी सी बात जो है फिर 14-15 जनवरी के बाद तक जो स्थिति जाती है। जो हमारे सूत्र लगातार ये बता रहे हैं और उसको जब हमने वेरीफाई भी किया तो वो ये बता रहे हैं कि जो 10 नाम जो है दिए गए हैं उनमें से अगर शपथ मान लीजिए अगर कल होती है, जैसा सूत्र लगातार बता रहे हैं कि संभावना कल की भी है कि 10 में से केवल 8 ही नाम होंगे। और पावर बैलेंस किस तरह से करना है, तो एक विकल्प हिमाचल में यह भी है कि जो कांग्रेस सरकार है वो ये सोच रही है, क्योंकि अगर 10 ही मंत्री बनने हैं तो 15 से 17 तक जो है उनके पास मंत्री पद के तलबगार हैं। वो जो पावर है वो फिर इम्बैलेंस ना हो, इसलिए सीपीएस जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है वो बनाकर जो है थोड़ा बैलेंस किया जा सकता है। ये हालांकि विकल्प दिया गया है, विचार इस पर किया गया है और उस विकल्प में भी ये है, उसमें भी कुछ राइडर लगा दिए गए हैं, कोई क्राइटेरिया दिया गया है कि कोई 2 बार जीता है, 3 बार जीता है, किसकी किस तरह की भूमिका रही है। तो ये सारे नामों पर जो है विचार चल रहा है। जहां तक जो कल शपथ की जो खबरें चल रही है कि शपथ होनी या नहीं होनी है, सोशल मीडिया पे बहुत हाइप जो है इस पर मचा हुआ है। तो जो आज हमने राजभवन में बात की थी, जो वहां पर जनसूचना अधिकारी हैं, जो पीआरओ हैं, उन्होंने ये कहा कि अभी तक आधिकारिक तौर पर जो है कोई सूचना राजभवन को नहीं दी गई है। अभी 3-4 बजे तक का इंतजार जो है करना होगा। कोई आधिकारिक सूचना होगी तो ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन तैयारी जो है राजभवन में पूरी है शपथ को लेकर। और दूसरी जानकारी ये भी है कि मुख्यमंत्री जो है ठीक 3 बजे दिल्ली से निकलेंगे, वो चंडीगढ़ आएंगे फ्लाइट लेकर, और वो जो है वहां कुछ देर रुकेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए शिमला जाएंगे। तो ये जो है घटनाक्रम में होता तो अक्सर यही है कि मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है, तो मुख्यमंत्री जो है जो उनके पास लिस्ट होती है वो अपनी सूची लेकर राज्यपाल के पास जाते हैं, राज्यपाल को बताते हैं कि ये हमारे मंत्रियों की सूची है, आप जो है ये समय जो है उनसे मांगा जाता है कि आप शपथ के लिए, होता यही है। तो आज क्या होगा ये देखने वाली बात है। शिमला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तो स्थिति शायद लगता है हमें कि और ज्यादा स्पष्ट यहाँ पर होगी, लेकिन फिलहाल जो है कयास है, चर्चा है, तो राहुल काल ही चल रहा है ऐसा मान के चला जाए। शुक्रिया आपका रणवीर। समय की कमी है, कुछ और अहम खबरें भी हैं दर्शकों तक जाने के लिए, तो फिलहाल हम एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक के बाद अहम खबरें अभी बाकी हैं।